हमारे देश में कई ऐसी नदियां हैं जिन्हें पवित्र माना गया है। यह तो हम सभी जानते हैं कि देवी गंगा पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुई थी और हस्तिनापुर नरेश से उन्होंने विवाह किया था। महारथी भीष्म उन्हीं के पुत्र थे। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि देवी नर्मदा का भी पृथ्वी पर जन्म हुआ था और प्रेम में मिले धोखे के कारण देवी नर्मदा जीवन भर कुंवारी रह गई थी। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताई कथाओं के अनुसार आइए जानते हैं देवी नर्मदा को प्रेम में धोखा किसने दिया और क्यों देवी नर्मदा को आजीवन कुंवारी रहना पड़ा। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। कथा के अनुसार मान्यताएं ये है कि नर्मदा का जन्म भगवान शिव के पसीने की एक बूंद से 12 साल की एक कन्या के रूप में हुआ था। उस कन्या के रूप को देखकर देवताओं ने उसका नाम नर्मदा रख दिया। नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। जब नर्मदा विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता राजा मेखल ने अपनी पुत्री नर्मदा के विवाह के लिए एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो भी राजकुमार गुलाब कावली के फूल लाकर नर्मदा को देगा उसी से राजा अपनी पुत्री का विवाह कराएंगे। कुछ दिनों के बाद सोनभद्र नाम का एक राजकुमार राजा मेखल के पास गुलाब कावली का फूल लेकर आया। राजकुमार देखने में बहुत ही सुंदर था। राजा मेखल ने उसी समय अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह सोनभद्र से तय कर दिया। लोगों के मुख से सोनभद्र की प्रशंसा सुनकर नर्मदा उसे मन ही मन चाहने लगी। अभी विवाह में कुछ दिन बचे हुए थे। राजकुमारी नर्मदा राजकुमार सोनभद्र को किसी भी तरह देखना चाहती थी। इसलिए राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जुहिला के हाथ राजकुमार को संदेश भेजा। लेकिन दासी जुहिला ने मजाक में राजकुमारी के वस्त्र और गहने मांग लिए और उन्हें पहनकर सोनभद्र से मिलने चली गई। वहां पहुंचकर जुहिला ने राजकुमार को नहीं बताया कि वह एक दासी है। सोनभद्र दासी जुहिला को राजकुमारी समझकर उस पर मोहित हो गए। काफ़ी समय बीतने के पश्चात जब जुहिला लौटकर नहीं आई तो राजकुमारी नर्मदा स्वयं सोनभद्र से मिलने चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जुहिला और सोनभद्र एक दूसरे के प्रेम में खोए हुए हैं। यह दृश्य देखकर नर्मदा क्रोधित हो उठी और नर्मदा उसी क्षण वहाँ से विपरीत दिशा की ओर चल पड़ी और कभी वापस नहीं आई। ऐसा माना जाता है कि प्रेम में मिले इस धोखे के कारण नर्मदा बंगाल सागर की बजाय अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा ने उसी वक्त प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी विवाह नहीं करेगी और हमेशा कुंवारी ही रहेगी। कहा जाता है कि नर्मदा की पीड़ा आज भी उसके कलकल बहते जल में महसूस की जा सकती है और इसकी सत्यता इस बात से प्रमाणित होती है कि देश की सभी बड़ी नदियाँ बंगाल सागर में जाकर मिलती है, किंतु नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो बंगाल सागर के बजाय अरब सागर में जाकर मिलती है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।